यहाँ इंटरसेक्शन, ये फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम होते हैं। यहाँ यूनियन ले रहे हैं तो सेकंड में इंटरसेक्शन ले रहे हैं, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो सेकंड में यूनियन ले लें, ऑपोजिट साइंस लगा लेते हैं। ठीक है, अब आपने सेकंड भी याद करके लिख लिया। अब हमने इसकी डायग्राम बनानी है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले क्या करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन के लिए मैंने ये एक डायग्राम बना लिया। इंटरसेक्शन का मतलब है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल सेट ए है मेरे पास 1 2 3 और सेट बी है 2 और 3। ठीक है, सेट ए है मेरे पास 1 2 और सेट बी है मेरे पास 2 3, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, दोनों में सेम एलिमेंट क्या आ रहा है, 2। इसी तरह डायग्राम में भी ऐसा एरिया शेड करना है जो ए का भी पार्ट हो और जो बी का भी पार्ट हो। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये सर्कल ए, उसी के अंदर से ही सर्कल बी भी बन रहा है ना, तो पूरी डायग्राम में सिर्फ ये एरिया मेरे पास ऐसा आ रहा है जो अगर मैं यहाँ से देखूं तो वो ए का भी पार्ट है, और अगर मैं यहाँ से देखूं तो वो बी का भी पार्ट है। तो जब भी हमने दोनों साइड का इंटरसेक्शन लेना ना, तो वो वेन डायग्राम में ये जो सेंटर में एरिया बनता है ना, ये शेड होगा। क्लियर है। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से इस पूरी चीज को, इस पूरे ब्रैकेट को एक नंबर कंसीडर करें, यू में से इस पूरी चीज को माइनस कर देना है। पूरी चीज का मतलब इंटरसेक्शन बी हमने ये वाला एरिया शेड किया था ना, अब आपने अपनी पूरी डायग्राम में से ये वाला एरिया निकाल देना है, माइनस कर देना, पीछे कौन सा एरिया रह जाएगा उसको सिंपल शेड कर ले। तो अगर मैं ये जो अंदर वाला एरिया रह गया, अब मैं इसको छोड़ देती हूँ, उसको निकाल देती हूँ, तो बाहर का सारा एरिया, ए वाला सारा एरिया, ठीक है, यहाँ से हमारे पास बी वाला सारा एरिया, सिर्फ वो वाला एरिया हमने निकाला जो हमारे पास फर्स्ट जो भी यहाँ पे डायग्राम में शेड हो रहा था। ठीक है, इसीलिए निकाला ना, सबसे पहले इंटरसेक्शन बी लिया था तो अंदर वाला पार्ट आ रहा था, फिर हमने क्या किया, उसका कॉम्प्लीमेंट किया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आप उस पार्ट को छोड़ के बाकी जितना एरिया रह गया वो शेड कर लें, यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, एक जैसा आपने अच्छा से इसको शेड करना है, ऐसे सारा एरिया आ जाएगा, सिवाय कौन सा एरिया के, ये वाला एरिया जो इसका इंटरसेक्शन वाला है वो, सिर्फ उसमें शेडिंग नहीं होगी, बाकी सारा एरिया आ जाएगा। अगेन यहाँ पे मैंने इकट्ठा बनाने के लिए लिखा है, अगर इकट्ठा बनाने तो इंटरसेक्शन बी में कौन सा वाला पार्ट आएगा, ये वाला। ठीक है, इसको लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वर्टिकल लाइन से। अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है इसका मतलब है कि यू में से एरिया को निकाल लें। तो अगर हम यू में से एरिया को निकाल देते हैं तो सारी एरिया में मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेनी है, सिवाय इस ये जो सेंटर में एरिया बन रहा है उसके। अगर इकट्ठी डायग्राम करनी है इकट्ठी कर लें, अगर ये वाली करनी है तो ये वाली कर लें। ठीक है, अब कर लिए। अब जरा इसकी राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में देखें, ये राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट करना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट तो मैं आगे भी पहले भी किया था, यू में से ए वाला सर्कल निकाल दें। तो यू में से अगर मैं ए वाला सर्कल निकाल दूं, ए वाला सर्कल खाली छोड़ दें, पूरा ए सर्कल छोड़ दें, बाकी सारा एरिया जो भी बन रहा है उसको शेड कर लेते हैं। ठीक है, ये भी ए सर्कल, ये पूरा ए सर्कल है ना, तो ए सर्कल तो शेड ही नहीं करना ना, उसको हमने निकाल दिया यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये सारा एरिया आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस बी, यू में से पूरी रेक्टेंगल में से बी वाला सर्कल छोड़ दें, निकाल दें। तो जब मैं बी वाला सर्कल छोड़ दूंगी तो बाकी सारा एरिया मेरे पास कौन सा बचेगा, ये बी वाला पूरा सर्कल छोड़ दें, यहाँ से ध्यान से कर लें ताकि उसके अंदर ना कलर्स चला जाए, ऐसे। बी वाला पूरा सर्कल मैंने छोड़ दिया है, उसके अलावा हमने क्या किया है, बाकी सारा एरिया जो भी हमारे पास बन रहा था उसको हमने शेड कर लिया। ठीक है, बी वाला पूरा सर्कल छोड़ दिया, ये बी कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम है। ए वाला सर्कल छोड़ देंगे, निकाल देते हैं जब यू में से, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम है। क्या करना है इसका यूनियन। क्वेश्चन में क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है वो सारा एरिया जो फर्स्ट सेट में भी और सेकंड सेट में भी हो। डायग्राम्स में क्या मतलब होगा, वो सारा एरिया जो फर्स्ट डायग्राम में भी है और सेकंड डायग्राम में भी है, दोनों डायग्राम्स में बाहर वाला एरिया शेड हुआ है ना, तो सबसे पहले तो मैं बाहर वाला एरिया ऐसे ही शेड कर देती हूँ क्योंकि वो दोनों डायग्राम्स में शेड हुआ है, तो यू में तो वो आ जाएगा। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन होता तो वो वाला एरिया देखते जो दोनों में वहां है। ठीक है, तभी हमारे पास यू आ रहा होता। यूनियन में वो सारा एरिया जो ए में भी शेड हो रहा है, फर्स्ट में भी शेड हो रहा है और सेकंड में भी, जहां जहां मतलब हमने पेंसिल यूज की है ना, जो एरिया शेड किया है वो सारा अपने फाइनल डायग्राम में भी शेड कर देना। यू दोनों में था कर लिया। फर्स्ट डायग्राम में बी की ये वाली साइड हुई है तो बी को भी मैं इतना शेड कर लेती हूँ क्योंकि यूनियन में तो सारा एरिया करना होता है ना, कर लिया। इस डायग्राम में ये ए के ये वाला बाहरी वाला पार्ट हुआ है तो इसको भी कर देते हैं। दोनों डायग्राम्स में अगर आप ध्यान से देखें, इसमें भी ये वाला पार्ट नहीं हुआ, इसमें भी ये वाला पार्ट नहीं हुआ, तो फाइनल जो डायग्राम बनेगी उसमें भी जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है